नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला डॉक्टर शैलेंद्र सर के साथ में मंथन होम्योविजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पास में कुछ क्वेरीज आई थी जिसमें कुछ लोगों ने कई बीमारियों के लक्षण दिए थे, पूछा था कि इस तरह की बीमारियों का इलाज क्या हो सकता है। कई तरह के लक्षण थे, उसमें हमने आज एक बीमारी को चूज़ किया है या कुछ लक्षणों के आधार पर हमने समझा और उसे जो मॉडर्न मेडिसिन में जैसे समझा जाता है उसे हमने लिया। आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। वो है सिज़ोफ्रेनिया, एक मानसिक अवस्था। आजकल मानसिक बीमारियां काफ़ी बढ़ रही हैं। हमने पहले भी डिप्रेशन के बारे में चर्चा किया था, वो भी एक मानसिक बीमारी ही है। उसी प्रकार से और भी लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो हम लोग आज जो लोगों ने पूछा उस हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं एक नए टॉपिक पर। तो सर, ये जो लोगों ने पूछा है और वाकई ये है समाज में कि बीमारियां मानसिक काफ़ी हो रही, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो लोग परेशान भी हैं और इलाज के दर दर भटक रहे हैं। सही से इलाज हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ लैक ऑफ नॉलेज है और कुछ सही ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाते हैं। तो सर, सिज़ोफ्रेनिया है क्या? देखो, सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें आपके जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो बिहेवियर है, उस पे पूरी तरीके से मतलब वो इफ़ेक्टेड हो जाता है। आप ऐसा समझो कि पूरी तरीके से इफ़ेक्टेड हो जाता है। आपके जो विचार हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, आपका जो इमोशंस है वो प्रभावित हो जाता है। आप उसी के अनुसार दूसरे के साथ में व्यवहार करते हो, वो सारी चीज़ें प्रभावित हो जाता है। और इसकी वजह से उसका जो उसकी लाइफ है वो बहुत ही कठिन हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर सामान्य भाषा में अगर हम आम आदमी को पहचानना हो तो हम कौन से मुख्य लक्षण हो सकते हैं जिससे आम आदमी उसको पहचान सके? बिल्कुल, देखिए, सिज़ोफ्रेनिया में होता क्या है कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे जिसकी वजह से ये तकलीफ़ जो है हमें ज़्यादा परेशान करता है। जैसे जो पेशेंट होता है, उसका एक अपना बिलीफ तैयार हो जाता है, मतलब उसको एक डेल्यूजन पैदा होता है, भ्रमित, जिसको आप हाँ, एक सामान्य भाषा में भ्रम। हाँ। लेकिन वो जो भ्रम होता है उसको, वो जो काल्पनिक होता है उसको वो वास्तविक मान लेता है। अच्छा, ठीक है, उसको वो वास्तविक मान लेता है और उसी के अनुसार वो फिर अपने थॉट्स को, मतलब विचार को दृढ़ संकल्प हो जाता है कि नहीं, ये जो विचार काल्पनिक है वही सही है। उसी के अनुसार जीना शुरू कर देता है। जो वास्तविक नहीं है, वास्तव में वो वास्तविक नहीं है, लेकिन उसको वो सही मानता है कि आप यही सही है। दूसरा, जब वो लेटर स्टेज होता है, आगे धीरे धीरे शुरुआती दौर में उसको किसी चीज़ से थोड़ा डर लगेगा, जैसे उसको ऐसे लगने लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, हाँ। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। हाँ। कोई ऐसा उसको फील आएगा कि मतलब जो दूसरे लोग हैं जैसे ऑफिस में या फैमिली में कुछ उसके बारे में मतलब बुरा चाह रहे हैं, भला नहीं चाह रहे हैं। तो उस चीज़ों को लेके वो दृढ़ संकल्प हो जाता है अंदर से कि नहीं, ये जो चीज़ है, जो आप कितना भी एग्जाम्पल दे दो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन वो मानता है कि नहीं, ये जो चीज़ें बिल्कुल मैं सही हूँ, और उसकी वजह से उसके सारे इमोशंस और लाइफ उसकी चौपट हो जाती है। तो क्या सर इसे ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम नहीं कह सकते कि उसकी व्यक्ति की अपनी समस्या है? नहीं, देखिए, या मानसिक बीमारी ही उसको नहीं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर इसमें? देखिए, व्यक्तित्व की समस्या नहीं है ये समस्या है उसके जो है, जो नॉर्मल उसका जो मन जो है, एक मन पे पूरी तरीके से वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है। जैसे हम पिछले, आप अगर डिप्रेशन को मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो मन है वो 3 चीज़ों को लेके बैलेंस करता है। जैसे आपका थॉट्स हो गया, आपकी फीलिंग हो गई, और आपका एक्शन हो गया, जो आप
आप जो गेस्चर करते हो, जो बिहेव करते हो, तो सारी चीज़ों को मिलके आपकी तैयारी होती है। हाँ, पूरी काम अब करते हमारी हैं। फीलिंग आ गई और बिल्कुल ही अलग से, बिल्कुल ही अंदर से मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, या आप मेरे को जहर दे दोगे, ऐसा मान लो, या पॉइजन दे दोगे। आप मेरे लिए खतरा हो, या फैमिली मेरे लिए खतरा है, या मेरे को ये बंदा जो है मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है, ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरा थॉट्स बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि यही है। तो आप सोचो, जब मेरी थॉट्स ये बिल्कुल वही चीज़ें फिक्स हो गई, तो आप बिहेव कैसा करोगे? आपकी फीलिंग तो बिल्कुल बैड हो जाएगी ना, आपका फीलिंग का तो बैलेंस गया। फिर एक्शन का भी उसी तरीके से करोगे। आपके अंदर अगर ये डर आ जाए कि हमें हमारे ऑफिस, कई पेशेंट का मैंने केस लिया, मैं सारे उसके एक्सपीरियंसेस पे बोला हूँ कि ऑफिस में फलाना जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और वो वास्तव में वो पीछे नहीं पड़ा हुआ है, वो मेरा बुरा चाह रहा है। या फैमिली में कोई ऐसा है व्यक्ति की जो है मेरा बुरा चाह रहा है, कोई उसको ऐसा लग रहा है, या उसकी ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पार्टनर है मुझे जो है कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। तो आपका बिहेव कैसा होगा आप बताओ? नॉर्मल तो रहेगा नहीं। आप फिर क्या करोगे? माइंड क्या रिएक्ट करेगा? वही रिएक्ट करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, अकॉर्डिंग टू ही वो एक्शन लेगा, मतलब वो। तो फिर इसमें जो है उसका एक ऐसा बिलीव तैयार हो जाता है, ऐसा विश्वास तैयार हो जाता है, जो कितने भी आप समझा दो लेकिन वो डिगने वाला नहीं है। ये अंतर है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, बिल्कुल ही अलग है। या आप डिप्रेशन को भी लोगे कि डिप्रेशन से भी अगर आप पूछोगे कि क्या ऐसा रहता है, डिप्रेशन से, डिप्रेशन में क्या है, आप किसी भी चीज को लेकर निराश हो सकते हो, आपका फीलिंग स्पिरिट लो हो सकता है डिप्रेशन में कोई चीज को, लेकिन आपकी समझ नहीं मतलब इस तरीके की होगी। इसमें इसकी समझ जो होती है, जो बिलीव होता है, वो उसका अपना होता है। जैसे ऐसे वो सही है, लेकिन उसको जो लग रहा है कि ऐसे मेरे साथ होने वाला है या वो करने वाला है, तो उस पर वो दृढ़ विश्वास कर लेता है और उसी को सही मानता है। भाई मेरे देखो, इस तरीके की स्थिति शुरुआती दौर में तो पता ही नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत होता है, वो चुपचाप रहने लगता है, दूर रहने लगता है, थोड़ा डर होता है, फिर अजीबोगरीब थोड़ा थोड़ा बात करेगा। जो बात करेगा तो उसके में जो जो आपसे टॉकिंग करेगा, तो जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, उसके शब्दों को जो अगर आप सुनोगे तो आपस में सामंजस्य नहीं होगा। शब्द का जो लाइन बनेगा, वाक्य बनेगा, पता चला बात यहाँ कर रहा है और बात करते करते उसकी लाइन के जो एक दो शब्द जो होंगे कहीं अलग चले जाएंगे, या पूरे वाक्य बदल जाएंगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में आपको नहीं देखेगा। जो आप एक इंटेलेक्चुअल से या एक समझदार व्यक्ति से, आप सामान्य व्यक्ति से आप बात करोगे तो कैसा लगता है, आपके फील लगता है ना कि ये जो टू द पॉइंट है, वो टू द पॉइंट नहीं रहेगा, वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। तभी लोगों ने क्वेश्चंस किए इस तरह के लोगों के यहाँ समझ नहीं आता है कि हम सिजोफ्रेनिया को कैसे पहचान पाए। तो मैं कहीं डिप्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो डिप्रेशन या नहीं समझ पाते, इलाज ही नहीं करते हैं। नहीं तो डिप्रेशन बिल्कुल ही अलग चीज़ है। डिप्रेशन का मतलब कि आपका जो स्पिरिट है वो लो हो गया, आप निराश थोड़े हो गए, आपको जिस चीज़ों में आपको ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था उसको लेके थोड़ा सा उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आप लो फील कर रहे हो, लेकिन सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी सही रहती है। यहाँ पे क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं रहती है, समझदारी बिल्कुल ही चली जाती है, वो अपनी एक दुनिया बना लेता है जिसके ऊपर वो विश्वास करता है। सामाजिक जैसे वो एक तनाव और टेंशन में भी कुछ लोग इस तरह का बिहेव करते हैं, तो टेंशन और इसमें भी डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? देखिए, सामान्य तनाव हो गया, देखिए तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो, लेकिन ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरी पत्नी मेरे लिए जो है काल बन गई है। ऐसा भी लोग बोले हैं क्लिनिक में कि नहीं वो तो मेरे को तो, मैं पानी पिएगा तो सस्पिशियस नेचर का हो जाएगा। अच्छा। मैं ये अगर ये शब्द जोड़ दूं तो आप ज़्यादा समझोगे, सस्पिशियस हो जाता है। ये अपने मेडिसिन में बहुत जगह पर मिलता भी है, वो सस्पिशियस हो जाता है, संदेह करने लगता है लोगों के ऊपर में, अपने लोगों के ऊपर भी संदेह करने लगा। बहुत ही ज़्यादा अगर क्रॉनिक स्थिति हो जाती है तो यहाँ तक भी दिखता है कि वो जो है आपके सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं लोगों को लेटर स्टेज में। मैं कईयों केस में देखा हूँ कि वो आपका उसको झाड़ फूक की तरह जो है उसको ले लेते हैं, जाके कहीं आपको झाड़ फूक कराने लगते हैं, किसी बाबा के पास ले जाएंगे, किसी मौलवी के पास ले जाएंगे, कहीं मंदिर में ले जाएंगे, मस्जिद में ले जाएंगे, मतलब तमाम दिमाग में, घर वालों के दिमाग में लगता है कि किसी ने इनको जो है जादू टोना कर दिया। इस टाइप का मुझे याद आ रहा सर, एक बार मेरे पास एक केस था, बहुत पुराना केस याद आया। उसको कुछ दिखता, कैसे बताती थी कि मुझे दिखता है कि कोई काला काला साया है, मुझे दिखाई पड़ता है, और वो हमेशा वो दिखता है वो, तो क्या इस तरह चीज़ों को हम मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा होता है, उसका बिलीव है। कारण क्या होता है कि इसमें
जो हमारा इस टाइप का जो जिसको कुछ दिखने लगता है, तो इसमें तीन चीज़ें आप समझो। एक तो डेल्यूजन हो गया, जो मन भ्रमित हो गया। एक आपका एल्यूजन हो गया, कुछ दिखाई देने लगा, मतलब जो चीज़ें आपका मतलब बिलीफ बन गया है, दिख रहा है। वहीं कमरे में रहेंगे, आप ऑफिस में रहोगे, कहीं भी, तो आप एक सामान्य आदमी को नहीं दिखेगा, लेकिन वो बोलेगा देखो वो खड़ी है या वो खड़ा है, इस तरीके के बात करने लगेगा। फिर इसके बाद कान में भी आवाज़ आने, हेलुसिनेशन पैदा हो जाता है, मतलब कान में आवाज़ें सुनाई तमाम पड़ती प्रकार हैं। की आवाज़ आने लगेगी। वो फिर बातचीत भी करने लगेगा उससे। अब मतलब बुदबुदाना, बातचीत करना, बुदबुदाएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, अजीबोगरीब हरकत करने लगेगा, ये चीज़ें। लेकिन वास्तव में उसको आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा वो फील करता है और उससे वो बात करता है। और एक कारण इसका क्या है इसके कि पीछे, हाँ, इसके पीछे जो कारण है, मेन कारण क्या हो सकता है? मेन कारण है, देखो अगर हम इसको और थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ोगे, तो इसका जो हमारा जो नॉर्मल जो बैलेंस है वो ब्रेन का, वो गड़बड़ हो जाता है। अगर हम इसको अगर उस पे अगर हम वो करें, इसमें जो आपका डोपामाइन है और सेरोटोनिन है, ये जो इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में, केमिकल्स जो ये बैलेंस है वो मतलब बिगड़ गया। तो इससे जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपका वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब जो न्यूरो से जो आपको पहुंचा रहा है मैसेज, हाँ मैसेज जो दे रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ मैसेज आता है उसको। उस कारण से ये सारी चीज़ें दिक्कत आती है। और जितना ज़्यादा ये तकलीफ बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसको ये सारी चीज़ें, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और इल्यूजन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। इसीलिए आम आदमी ये समझता है कि इसको भूत पकड़ लिया। आप वो भूत और पिशाच के चक्कर में पड़ जाता है कि ये सारी चीज़ें, इसको झाड़ फूँक कराओ, इसको कहीं लेके जाओ। आम पब्लिक के दिमाग में ये रहता है, लेकिन ये वास्तव में एक मानसिक बीमारी है, मानसिक तकलीफ है। क्या सर ये जेनेटिक बीमारी भी होती है क्या? देखिए, जेनेटिक अगर इसके वो करो तो जेनेटिक भी इसको मान सकते हो, लेकिन सारे केसेस में नहीं है। मैं अगर आपको इसको अगर इंडिया में अगर आप समझो, तो लगभग जो रिसर्च हुए और जो इसका जो पाया गया कि लगभग 1.4% पीपल अफेक्टेड हैं इससे, तो टोटल आपका जो पॉपुलेशन का, और वर्ल्ड में लगभग 1% है इसके सिजोफ्रेनिया के पेशेंट। तो जैसे इसमें आप एक समझ लो कि अगर पेरेंट्स को अगर हम लेके अगर अनुवांशिक, आपने जो जेनेटिक जो बोला, तो इसमें अगर ऐसा देखा गया है कि अगर मदर अफेक्टेड है केवल, या एक केवल फादर अफेक्टेड है, तो चांसेस लगभग 10 से 12% का मान के चलो कि बच्चे को भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब। और यदि अगर दोनों इफेक्टेड हैं, पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों इफेक्टेड हैं, तो आपके उसमें लगभग जो है 30 से 35% के चांसेस होते हैं। इफेक्टेड क्या उसमें कह सकते हैं कि इफेक्टेड रहे हों, हमेशा तो हो रहे नहीं सकते कि हमेशा ही रहे मतलब हों। वो सफरर हो, दिखा हो, हाँ उनको हो। सफरिंग हो और उनका ट्रीटमेंट हुआ हो, पास्ट में ऐसा आपको हिस्ट्री जब आप लोगे तो पता चलेगा कि भाई इनके खानदान में या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा हुआ है, तो वो ज़्यादा मतलब जो है अफेक्टेड हो सकते हैं इस तकलीफ से। और दूसरा सबसे ज़्यादा और भी जो इसके कारण हो सकते हैं, जैसे आपके इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, आपका फैमिली के अलावा। इन्वायरमेंटल में आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपका फैमिली का इन्वायरमेंट के कारण, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गया, मेंटल शॉक लग गया, या आपका बिजनेस चौपट हो गया, अचानक लॉस हो गया, आप मेंटल ट्रॉमा में चले गए किसी भी कारण से। वही तो पूछना चाह रहे थे, लॉन्ग मेंटल ट्रॉमा में जैसा बताया कि डोपामिन और सेरोटोनिन, हाँ, तो इनका प्रभाव यही होता होगा, इसी वजह से ये इम्बैलेंस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कि एनवायरमेंटल कोई ऐसा इफेक्ट हमारे पर पड़ गया, हाँ, बिजनेसी हो गया, फैमिलियर हो गया, जिस वजह से मेरे दिमाग पे ऐसा प्रेशर पड़ गया, हाँ, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए, तो धीमे धीमे, हाँ, वो जगह से देखी गई, बताते हैं कि हमारे यहाँ जब से मदर मर गई हैं या फादर मर गया, तब से कुछ समय बाद उसको दिक्कतें पैदा हो गई। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, मैं तो मतलब ये देखो, एक ये भी देखा गया है कि मेल और फीमेल में ज़्यादा ये होता है, मतलब बराबर, मतलब मेल और फीमेल दोनों का, बट मेल में अर्ली एज में ये देखा गया है, जैसे 18 से 20 साल से लेके 30-35 साल के अंदर में, और फीमेल में लगभग 25-30 साल के से शुरुआत होता है, ऐसा देखा गया। एक केस का मैं बता रहा था कि मैं तो एक लव डिसअपॉइंटमेंट का भी जो मैंने एक केस देखा कि उसकी वजह से उसको ये दिक्कत आ गई। हाँ, तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा लोगों को, कि मतलब लॉन्ग टाइम में अगर ये ऐसे ही चलता रहा किसी कारण, तो उसी वजह से भी ये
हो सकता है तकलीफ, लेकिन केवल हम ये बोल दें कि नहीं ये जेनेटिक ही हो सकता है तो ये गलत होगा। वैसे सर इसका जनरल इलाज क्या संभव है? इलाज इसका देखो ट्रीटमेंट बढ़िया है। अगर मैं चाहे होम्योपैथी, मॉडर्न में जाए हम या होम्योपैथी में जाए, दोनों की बात करें अगर हम दोनों की बात करने तो नहीं बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है सबको पता ही है, हम होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ दी जाती है। हाँ ट्रीटमेंट है, मैं उसको भी नहीं बोला हूँ कि नहीं ट्रीटमेंट है, और हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट है। आप जो है अगर सही समय पे और इलाज कराते हैं तो इलाज भी इसका संभव है, इसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सर हम लोगों ने अपने काफ़ी मेडिसिन पढ़ी हैं, हाँ जिसमें इस तरह के जैसे आपने बताया अभी, हाँ तो काफ़ी मेडिसिन में ऐसे सिम्टम्स मिले हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग यहाँ बड़ा अच्छा इलाज हो सकता है इसका। बिल्कुल हो सकता है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं। और सर इसमें काउंसलिंग का क्या रोल है? देखो काउंसलिंग का रोल भी है इसमें, लेकिन देखो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आप मान लो कि शुरुआती दौर का अफेक्टेड है पेशेंट है, अभी ज़्यादा डीप में नहीं है, तो उस समय आप काउंसलिंग को रिसीव कर रहा, आपकी बात को समझ रहा, तो ठीक है। नहीं तो पहले आप दवा स्टार्ट करिए, फिर वो चीज़ों को वो थोड़ा सा आपका रिकवरी, हाँ रिकवरी होने लगे और वो समझने लगे कि नहीं यार ये जो धारणा है, मेरा जो ये बिलीव है ये गलत है, ये जो हमारे कान में आवाज़ आ रही है ये चीज़ें जो है नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है, ऐसा स्टेज आ जाता है। और जो ये मेरे विचार हैं इसको हमें बदलना चाहिए, ये परमानेंट ये विचार जो है गलत है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है आपका काउंसलिंग की फिर वहाँ जरूरत। जैसे डिप्रेशन में भी था उसी प्रकार से हम मानसिक बीमारियों में हम इसको देख सकते हैं। हाँ काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें एक चीज़ और भी है, जो पेशेंट जो है इस तरीके का भी होता है कि आपका सिम्टम्स में आगे जो देखोगे आप तो एक टर्म है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंसेज। मतलब जैसे कि क्या होता है कि इसका क्या होता है कि उसको भ्रम हो जाता है, जैसे आप बात कर रहे हो, आप अपने किसी दोस्त से या फैमिली में या कहीं पे जैसे मान लो ऑफिस में ही बात कर रहे हो आप, तो दूसरा जो इफेक्टेड होगा तो वो कहेगा कि वो सोचेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या आपने हंस दिया, हाँ मेरे बारे में बात कर रहा है, या आपने हंस दिया तो उसको लेके वो अपना इंटरप्रिटेशन दे देगा। टीवी में कुछ आ गया तो उसको लेके बोलेगा देखो मेरे ऊपर ये है, रोड पे कुछ हो रहा है चल रहा तो उसको लेके, जैसे एग्जांपल दें, जैसे अगर आप ट्रैफिक में है, लाइट कभी ग्रीन हो गया, कभी आपका जो है रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, तो उसको ऐसा भी परसेप्शन आ जाएगा कि नहीं ये सब मेरे लिए ये सब हो रहा है। तो वो इस तरीके की एक धारणा उसकी बन जाती है, और वो धारणा उसकी वो मजबूत हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी लाइफ चौपट हो जाते हैं, समझिए। सब बात करते करते मुझे भी याद आया कि हमको लगता है जो लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं इसका भी बड़ा दुष्प्रभाव इसमें धीमे धीमे पड़ता है। क्योंकि हमारे पास एक है, वो उनका कुछ ऐसा ही बिलीव बन गया है, उनको मैंने कहते सुना, हमारे रिलेटिव हैं, कोई इलाज नहीं करा रहे हैं, कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर काला कौवा मेरे पीछे रहता है, वो हमको जगह जगह दिखता है, वो मेरा पीछा कर रहा है, किसी ने मेरे पीछे लगा रखा है उसको, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी तो ये उसी वही पेशेंट है, इसी उनके ड्रिंकिंग की पुरानी हैबिट 30 साल की। हाँ तो देखो आप देखो ड्रिंकिंग करके वो बोल रहा है, या नॉर्मल भी है तो भी बोला, वो नॉर्मल रहा, हमको लगता है कि उसके दिमाग पे इसका इतना असर हो चुका है उसका जो भी हो। तो यही बोल रहे हैं ना कि देखो जो इसमें आपका जो ब्रेन का जो आपका केमिकल जो इम्बैलेंस है, जब वो हो जाएगा तो इस तरीके की धारणा, इस तरीके की तकलीफ जो है आपको आने लगेगी, और फिर वो तकलीफ के लिए अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट लेंगे तो चीज़ें सही होंगी। आप समझो कि अभी तो लोग जागरूक हो गए हैं, पहले लोग तो बिल्कुल वही बाबा और के चक्कर में पड़ जाते थे, झाड़ फूक में, वो बेचारा इतना फिजिकल भी टॉर्चर हो जाता था। लेकिन सर जैसे क्या है, फैमिलीज को भी इसके बारे में पता देर से चल पाता है, तो फैमिलीज को सर उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए जिससे वो उसकी सहायता हो सके? देखो फैमिली को इसमें पॉजिटिवली उसके साथ में थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। पहले सर जानना चाहिए, सर को पकड़ पाए पहले कि हाँ इसको कुछ दिक्कत हो रही है, हाँ इसको तकलीफ है और इस तकलीफ का ट्रीटमेंट है, उसको साइकेट्रिक के पास में ले जाइए, दिखाइए। हम लोग के पास होम्योपैथी आप सर उनके लिए सर क्या कहेंगे जो जैसे परिवार हैं, वो कैसे इसको जज करें कि हाँ इसको तकलीफ है? नहीं मैंने यही तो सारे सिम्टम्स बता रहे हैं शुरू से, परिवार के लिए, आम आदमी के लिए तो बोल रहा हूँ
कि आप क्या देखोगे। जब जैसे आप एक सामान्य चीज़ देखो कि एक आप घर में हो और अचानक वो उसका बिहेवियर बदल जा सामान्य रहा से है, असामान्य वो होने कुछ लगे। अटपटा बात करने लग रहा है, जहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है, वो अपनी बिलीव को दिन सकता से बहुत ही वो के बोला कि नहीं ये ऐसा ही है, मेरा जो है मेरे को उसको अंदर में एक डर पैदा हो रहा है, ऐसा डर जो बिना मतलब का डर है, जहाँ से कोई उसका चीज़ें दिख ही नहीं रही है। अब जैसे मान लो कोई भी ये बोलने लगता है कि यहाँ तक कि नहीं मुझे चुड़ैल देख रहा है, मेरे से बातें कर रही है, मेरे को परेशान कर रही है, मेरे को भूत दिख रहा है ना, मेरा कोई पीछा कर रहा है, जैसे आपने बोला कौवा पीछा कर रहा है, तो ये सारी बिलीव जो है ये इसका डिल्यूजन हुआ ना। और वो जो डिल्यूजन है उसका वो बिलीव 100% उसको वो पक्का मान के चलता है कि नहीं ये मैं जो बोला वही सही है। लेकिन जैसे मान लो कि जैसे आपको रस्सी जो है सांप नजर आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अचानक कभी ऐसा हुआ होगा लाइफ में कि थोड़ा दूर से लग रहा है कि यार वो सांप है, लेकिन आप वहां जा गए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा देखे नहीं नहीं ये रस्सी है, तो आप अपनी बिलीफ बदल दिए ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। लेकिन वो अपना बिलीफ नहीं बदलता, ये सामान्य है। हाँ ये सामान्य घटना है, आपको दूर से कुछ दिख रहा लेकिन गए तो यार ये कुछ अलग चीज है, तो आपने अपना बिलीफ बदल दिया। लेकिन वो अगर वो रस्सी है तो सांप दिख रहा तो सांप ही समझेगा, आपको बार बार बताएगा कि नहीं ये सांप है, इससे दूर रहो, वो खुद बताएगा हमको कि हाँ, तुम भी दूर रहो। हाँ, तुम भी दूर रहो। तो ये अंतर है। तो सर ऐसे लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं क्या? सामान्य जीवन जी सकते हैं, ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीजें होंगी तो धीरे धीरे मतलब बदलाव हो जाता है, क्यों नहीं जिएगा, बिल्कुल अच्छे से जिएगा। मतलब कि आप देर मत करो, माने अगर इलाज समय पर इलाज संभव है, आप तो इलाज ठीक संभव है, हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। मैंने बोला ना कि कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मेंटल ट्रॉमा हो गया, किसी कारण से उसको आघात लग गया तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तो आप सोचो कि तकलीफ के तो कई प्रकार हो सकते हैं, तो ये कि ये भी है, इस टाइप से आपका रिएक्शन हो रहा है। तो सर वैसे बहुत सर अच्छा बताया सर। तो सर वैसे लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? मैं लोगों को, पब्लिक को यही संदेश दूंगा कि घबराएं नहीं, बिल्कुल विश्वास रखें, ये बीमारी जो है ठीक हो सकती है, लग के ट्रीटमेंट कराएं और पेशेंट के साथ में अच्छा व्यवहार करें, भूत प्रेत और इसके चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। और इसका सही ट्रीटमेंट लेंगे तो सही समय पे अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये संभव है, ये ठीक हो सकता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में चर्चा की, और ये हमें लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी, जैसा लोगों ने पूछा तो उन्हें इसके उत्तर मिले होंगे। और आप लोग ऐसे ही प्यार बना रखिए, हमारे चैनल मंथन होम्योविजन को सब्सक्राइब करिए, और आप इस नंबर पे कॉल करिए 9452678111। इसी के साथ हम लोग नमस्कार।